नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां कोरोना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक ली है। इस बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों को कुछ स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सीएम का कहना है कि कोविड केयर सेंटर सक्रिय रहें और पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाए। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि मास्क को लेकर कड़ाई से पालन कराया जाए। फिलहाल स्कूलों को लेकर कहा गया है कि 50% क्षमता के साथ स्कूल चलने दें। बड़े मेलों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बच्चों के 100% वैक्सीनेशन के निर्देश भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस बैठक में उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना की समीक्षा बैठक में स्कूल को लेकर भी आज चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक बयान आया है। तो मध्य प्रदेश में स्कूल खुलेंगे, बंद होंगे, इसको लेकर भी समीक्षा हुई। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है। उनका कहना है कि 3 दिन बाद फिर से बैठक होगी और स्कूल के संचालन पर कोई फैसला लिया जाएगा। 10वीं 12वीं की परीक्षा पर भी उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि फरवरी मार्च में परीक्षाओं के दौरान कोरोना बढ़ा तो कोई फैसला ले लिया जाएगा। कोरोना अगर बढ़ता है तो तारीखें परीक्षा की आगे बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस साल हम परीक्षाएं ज़रूर कराएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना होने दें। हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। बैठक में वो भी शामिल थे। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, सबसे ज़्यादा चिंता स्कूली बच्चों की है जो अभी स्कूल जा रहे हैं, तो क्या इस बैठक में इस बारे में चर्चा की गई और क्या फैसला लिया गया? देखिए, अभी 50% उपस्थिति के साथ हमारे स्कूल लग रहे हैं। उसमें भी हमारे अनिवार्यता नहीं है। जो अभिभावक बच्चे को नहीं भेजना चाह रहे उन पे दबाव भी नहीं है। इसलिए अभी ये तय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि एक बार पूरे उसकी समीक्षा हो जाए, कहाँ कहाँ ऐसा इफेक्ट है। मुझे लगता है कि भोपाल, इंदौर में थोड़ा असर ज़्यादा है, तो उसका हम जल्दी कुछ निर्णय करने की स्थिति में आएंगे यदि कोरोना ऐसे ही बढ़ता रहा तो। सर, जिस तरीके से आपने कहा जल्द हम निर्णय करेंगे, इंदौर भोपाल में लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इंदौर में 600 से ज़्यादा मामले, भोपाल में करीब 500 मामले। बच्चे भोपाल में ही करीब 30 बच्चे और इंदौर में 40 बच्चे निकल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है यहाँ पर अभी स्कूल चलाना सही होगा? नहीं, स्कूल तो इसलिए कि पढ़ाई बहुत प्रभावित हो गई है और इसलिए सब जो हमारे डॉक्टर्स है, मेडिकल टीम है, उन सबसे विचार विमर्श करके ही हम सब सोच समझ के कदम बढ़ा रहे हैं। हम 1-2 दिन और देख करके उसमें उचित निर्णय करेंगे, ताकि हमारे साथ कुछ दिक्कतें ये है कि हमारे जो सरकारी स्कूल है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल है, वहाँ हमारी पढ़ाई एकदम चौपट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो कुछ ऑनलाइन की व्यवस्था ना दूसरी व्यवस्था है। इस दृष्टि से हम स्कूल को कैसे वो करें, तो उसी के बारे में थोड़ा निर्णय करने में हम विचार कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं, एकदम स्कूल बंद करना ठीक नहीं होगा। तो हम उसी के बारे में सारी चर्चा करके और 2-3 दिन में निर्णय फिर मुख्यमंत्री के साथ फिर बैठ के समीक्षा करके फिर निर्णय करेंगे क्या करना है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर कोरोना संक्रमण अनकंट्रोल नजर आ रहा है। संक्रमण बढ़ने पर अब स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान सामने आया है। संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन प्लान किया जा सकता है। उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई है कि प्रदेश में रोजाना 20,000 केस आ सकते हैं। संक्रमण की रफ्तार को उन्होंने चिंताजनक बताया है। कोरबा में इस वक्त संक्रमण की रफ्तार 30% से ऊपर हो गई है। जांजगीर चांपा में भी हालात चिंताजनक हैं। यहाँ पर संक्रमण की रफ्तार 25%, धमतरी में 17% से ज़्यादा, रायपुर में 17% से ज़्यादा, दुर्ग में 12 से और रायगढ़ में 11% से ज़्यादा संक्रमण की रफ्तार है। यही रफ्तार अगर आगे कंटिन्यू रहती है तो छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 20,000 मरीज भी सामने आ सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की संक्रमण दर लगातार बढ़ते जा रही, क्या है सरकार की तैयारियां और किस प्रकार से आगे सरकार इस पर मूव करेगी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं, सीधा उनसे बातचीत करता हूं। सर, संक्रमण की रफ्तार अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 8% को क्रॉस कर चुकी है। जी, कल का 8.05 था और उससे ज़्यादा चिंता शहरवार अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जिन शहरों से गांव की तरफ बढ़ता है, ये शहरों में आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं। दुर्ग ये 10 से ऊपर लगातार चल रहा है, रायपुर 10 से ऊपर लगातार चल रहा है, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, ये जो एरिया हैं यहाँ पॉजिटिविटी काफ़ी हाई आ रही है। तो वहाँ जिला प्रशासन को चाहिए कि एरिया वाइज कंटेनमेंट जोन तो 100% बना दें, पूरा लॉकडाउन करें या ना। और मैं भी लॉकडाउन के उस पक्ष में नहीं हूँ कि जिले में आंकड़े आए तो पूरे जिले को कर दिया। सवाल था छत्तीसगढ़ की, अगर मैं बात करूं 30.75 के आसपास जो है कोरबा का पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है। लगभग 1.5 गुना मरीज रोज बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो क्या कितनी तक संख्या जा सकती है? कि पिछले कोविड-19 फेज में हमने देखा था कि आपने जितनी संख्या बताई थी उसके आसपास ही छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी बढ़ी थी, तो अभी क्या लग रहा है आपको, कितने मरीज जा सकते हैं? जो रफ्तार है, पिछले बार डॉक्टर पॉल जो नीति आयोग के विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार को भी सलाह देते हैं, उन्होंने कहा था कि दूसरी लहर में 5 लाख तक जा सकता है, संभावना, एक तकनीकी संभावना। तो 1.5 लाख के आसपास पिछले बार हाईएस्ट एक दिन में गया था। इस बार उन्होंने कहा है कि 14 लाख तक जा सकता है, 3 गुना। तो हमको तैयार रहना चाहिए कि देश में ये 5 लाख के आसपास, 3 से 5 लाख के बीच में जा सकता है। और प्रदेश की तुलना अगर अपन करेंगे तो एक दिन में हमारी पॉजिटिविटी अत्यधिक जो आई थी, केसेस की संख्या जो अत्यधिक आई थी, वो 17,395 थी दूसरी लहर में। तो ये 17,000 से पार 20,000 के ऊपर छत्तीसगढ़ में एक दिन में जा सकता है, अगर ट्रेंड यही बना रहा तो। कि बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 20,000 तक भी केसेस जा सकते हैं। और एक अच्छी बात जो दिख रही है अभी तक, जो ट्रेंड आया है, जो मौतें हो रही है उसमें यही जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनकी मौतें ज़्यादा हो रही हैं। तो वैक्सीन निश्चित तौर पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत एहतियात रखने की फिलहाल आवश्यकता महसूस की जा रही है। बंसल न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रायपुर से आदित्य नाम। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण काफी रफ्तार से फैल रहा है। बढ़ते संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में रोजाना 20,000 कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर रायपुर सांसद सुनील सोनी का कहना है कि स्थिति चिंताजनक हो रही है। राज्य सरकार को तैयारियां और पाबंदियां लगानी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रही। केवल केंद्र सरकार को पूछने से कुछ नहीं होगा। इसी को लेकर सांसद सुनील सोनी से खास बातचीत की छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जो बयान दिया है वह निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए अलार्मिंग है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायपुर सांसद हैं सुनील सोनी, मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा केसेस रोजाना आ सकते हैं, किस तरह से देखते हैं? टीएस बाबा बयान दे के अपना इतिश्री मान लेते हैं। कह दिया उन्होंने पिछले दिनों कि सुनामी आएगा और आराम कर रहे हैं। अरे आएगा, मालूम है सबको। और जिस तेजी से छत्तीसगढ़ के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है रोज, सामने दिख रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? हेल्थ विभाग राज्य सरकार का क्या कर रहा है? कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार से बिलासपुर के सिम्स और जिला अस्पताल में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। ये बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर्स, प्रमुख कर्मचारी और 60 साल से ऊपर वालों को लगाई जा रही है। इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हुए 9 महीने बीत चुके हैं, उन लोगों के मोबाइल पर बूस्टर डोज लगाने के लिए मैसेज आएगा। फिर वो किसी भी सेंटर पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक बड़ी राहत वाली बात यह है कि आज से बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है। यानी कि हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइनर और जो 60+ के जो लोग थे उनको अब यहाँ पर बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं और जो हेल्थ वर्कर है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बूस्टर डोज लगाने के लिए यहाँ पर अपने लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये आज से बूस्टर डोज लगना शुरू हो रहा है, कितनी राहत मानती है आप? मैं बहुत अच्छी राहत मान रही हूँ उसको, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये आना है यहाँ पर।
और मैं जैसे ही सुनी, जैसे ही मेरे पास मैसेज आया, मैं तुरंत भागी चली आई यहाँ पर लेने के लिए। और मैं सोचती हूँ आज मेरा ये काम सफल हो जाएगा। सुबह से आके हम लोग बैठा हूँ, हम लोग एक बार बोलते ऊपर जाओ, एक बार नीचे जाओ, एक बार डॉक्टर आएगा, एक बार वो सैंपल ले आया, एक बार ये है। फर्स्ट डोज में भी वही हुआ, सेकेंड डोज में भी वही हुआ, अभी बूस्टर डोज में भी यही चल रहा है। कोरोना से लड़ने के लिए जहां सीएम ने बूस्टर डोज लगवा रहे फ्रंटलाइन वर्कर का उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि प्रदेश में 12 अप्रैल तक दूसरा डोज लगवाने वाले पात्र फ्रंटलाइन वर्कर और सीनियर सिटीजन को प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लग रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पदाधिकारियों के बीच जा रहे हैं और किस तरीके से टीकाकरण हो रहा है उसकी जानकारी ले रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ देर पहले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको टीका लगवाते हुए मुख्यमंत्री ने बातचीत की और प्रोत्साहित किया। अभी भी जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनकी समस्या सुनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से टीकाकरण अभियान हुआ। खुद मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है ताकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनमें एक उत्साह बना रहे और जो कोरोना का एक बूस्टर डोज है वो होने लगे। आशीष खरे के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। इस पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। इंदौर में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संघ सिर्फ हिंदू धर्म को खतरे में बताकर अपनी राजनीति कर रहा है। हमारे देश में ईसाई धर्म आया, मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, तब हिंदू धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज जब देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हिंदू हैं, तब हिंदू धर्म को कैसे खतरा हो सकता है? आज जब राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक सभी हिंदू पद पर हैं, तो फिर हिंदू धर्म को खतरा कैसे हो गया, मैं नहीं समझ पा रहा। ये खतरा केवल बताया जाता है ताकि उनकी फांसीवादी मनोवृत्ति और फांसीवादी विचारधारा को वे आगे ले जा सके और उससे राजनीतिक रोटियां सेक सके और राजनीतिक पद प्राप्त करके पैसा कमा सके। क्या आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस से की मैंने तुलना दीमक के साथ कर दी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनके इस बयान को पागलपन करार दिया। साथ ही कांग्रेस को ही देश की दीमक बताते हुए देश को खोखला कर देने की बात कही। दिग्विजय सिंह आरएसएस की तुलना दीमक से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह की राष्ट्र विरोधी जमीन आरएसएस ने पूरे देश के अंदर खोद कर डाल दी। और थोड़े थोड़े मुझे अब ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी भी अब पागलपन की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार की भाषा बोल करके एक दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन के बारे में इस प्रकार की बात करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि वो पागलपन की ओर अग्रसर हैं। देखिए, इस देश की दीमक यदि है तो कांग्रेस, जिन्होंने आज़ादी के बाद से लगातार भ्रष्टाचार करके देश को खोखला किया है। और न सिर्फ खोखला किया है, जब जिस आरएसएस के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, वे आरएसएस के लोग सत्ता में बैठे और उन्होंने सारा भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। और न सिर्फ भ्रष्टाचार समाप्त हुआ इस देश के अंदर, इन सब के चेहरे भी बेनकाब हुए। और इसलिए दिग्विजय सिंह इस प्रकार की बात कर सकते हैं क्योंकि वो भी उस भ्रष्टाचारी गैंग के एक सदस्य हैं। एमपी के पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बयान के बाद पंचायत चुनाव पर नए सिरे से राजनीति गर्मा गई है। अब जंग ये शुरू हो गई है कि चुनाव आखिर क्यों नहीं हो रहे। वैसे कमलनाथ का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है और अगर जल्द चुनाव नहीं हुए तो गांव-गांव इसको लेकर आंदोलन भी होगा। वहीं बीजेपी ने इसे झूठ की राजनीति करार दिया है। पंचायत चुनाव पर फिर जंग, कमलनाथ ने बीजेपी पर कसा तंज, गांव-गांव आंदोलन की चेतावनी। बीजेपी बोली कांग्रेस करती है झूठ की राजनीति। पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव टालने की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती।
कमलनाथ ने तो चुनाव कराने की डेडलाइन भी तय कर दी है। अगर 2 महीने में चुनाव नहीं हुए तो कांग्रेस गांव-गांव में आंदोलन करेगी। गांव-गांव में, जिले-जिले में, ब्लॉक-ब्लॉक में हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि पंचायती चुनाव उनके शौक के लिए नहीं है। पंचायती चुनाव हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं तो मांग करता हूं कि पंचायत चुनाव अगले 2 महीने में रोटेशन के साथ हो, परिसमन के साथ हो या आरक्षण के साथ हो। हालांकि इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कमलनाथ के इस बयान को बीजेपी ने झूठ की राजनीति का नाम दिया। तो क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्यों गए थे हाई कोर्ट? और ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि इसके सबके सूत्रधार कौन है? आप हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के वकील हैं। इसलिए ये झूठ बोलना उनके व्यवहार में है। झूठ बोलने से राजनीति नहीं होती। मैं पहले भी कह चुका हूं, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, ये 24 घंटे झूठ बोल करके ही राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पूरी सियासत अब किसान और ओबीसी पर आकर टिकी है। कांग्रेस को लगता है कि ओबीसी आरक्षण पर गर्म माहौल का फायदा उठाया जाए, क्योंकि पंचायत में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने पर कांग्रेस विधानसभा से लेकर सड़क तक मुखर रही है। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव निरस्त का मसला लंबा खिंचता है तो शायद उतना फायदा कांग्रेस को ना मिले, इसलिए इस पर भी सियासत गर्मा गई है। वैसे किसान को भी ध्यान में रखकर कमलनाथ पंचायत चुनाव जल्द कराने पर अड़े हैं, क्योंकि किसान कानून पर भी केंद्र में बीजेपी सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। बंसल न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला। भोपाल के एक कांस्टेबल को हमारी खबर दिखाने के महज 24 घंटे बाद ही बहाल कर दिया गया। बंसल न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना बढ़िया उसका प्रसारण किया। बंसल न्यूज की खबर न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि प्रशासनिक और पुलिस महकमे में भी हलचल मचाती है। तभी तो मूंछ वाले सस्पेंडेड कांस्टेबल हमारी खबर दिखाने के 24 घंटों बाद ही बहाल कर दिए गए। ये मामला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक भी पहुंचा था। मैंने डीजीपी को आज कहा है कि डीजीपी आज दोनों पक्षों को, जो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं और जो एआईजी हैं, एडीजी हैं, उनको बुला के दोनों से बातचीत करके 12 बजे जब वो मेरे पास आएंगे तो मुझे बताएंगे। दरअसल कांस्टेबल राकेश राणा भोपाल में विशेष पुलिस महानिदेशक के वाहन चालक के रूप में कार्यरत हैं। टर्नआउट चेक के दौरान उन्हें बड़े बाल और मूछें कटवाने के आदेश दिए और नियम का पालन नहीं होने पर सस्पेंड कर दिया गया। ये फैसला बहुत ही अच्छा हुआ, डिसीजन जो हुआ मेरे पक्ष में हुआ और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। सबने मुझे साथ दिया, मीडिया ने भी बहुत साथ दिया। बंसल न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना बढ़िया उसका प्रसारण किया, जो सभी तक ये संदेश पहुंचा मेरा। लेकिन राकेश राणा भी हटके पक्के हैं। वायुसेना के जाबाज ग्रुप कैप्टन अभिनंदन से प्रभावित राणा ने अपनी मूंछों के लिए अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया। लेकिन जब मूंछ की बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई तो पीएचक्यू बैकफुट पर आ गया और आनन फानन में उनका सस्पेंशन रद्द कर दिया गया। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। इजाजत।